चलिए स्टार्ट कर देते हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल हम लोग थर्ड यूनिट में, जब थर्ड यूनिट डिस्कस करते वक्त कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट असिमिलेशन डिस्कस किए, राइट। इसमें आप देख सकते हैं आपका सिलेबस में, जब नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट असिमिलेशन, ओके, मूव्स इन टीचिंग जब डिस्कस किए ना, तब जो है इसके तब नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ओके, ये सब डिस्कस किए, मूव्स इन टीचिंग। ओके, याद है ना? 3.1 जब डिस्कस कर रहा था कॉन्सेप्ट क्या है, ओके, टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट। यस सर, याद है सर। हिल्डा हिल्डा ताबा। हाँ हाँ, ओके। उस वक्त जब डिस्कस करते वक्त तो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट एक आइडिया है, एक नोशन है, राइट। उसमें हिल्डा टाबा का भी हम लोग डिस्कस किए, क्या करते हैं वहाँ स्टेप 1 में ऑब्जर्व करके फिर क्लासिफाई करके फिर जनरलाइज कर देता है। यहाँ भी देखिए कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होने के बाद कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, फिर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। अटेनमेंट मतलब enabling the students to form a concept. Concept formation is nothing but the first experience. First experience, concept formation. एडिशन, एडिशन पहले बार इनका इनका जो है पहले एक्सपीरियंस है। जो भी मैथमेटिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स है, फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट फॉर्म करने के लिए जो बच्चों को क्लैरिटी देते हुए बच्चों को एनेबल करना कॉन्सेप्ट अटेनमेंट है। ये हमने, मेरा टीचर मैं, ये अभी कौन सा पेज में है हम लोग देखते हैं, 6th पेज में। ये 2005-6 में हम लोग ये पेपर प्रेजेंट किए, इफेक्टिवनेस ऑफ ई कंटेंट और कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल ओवर टीचिंग कॉम्पिटेंस एट सेकेंडरी लेवल। मेरा टीचर अभी ये प्रोफेसर है जी विश्वनाथ अप्पा, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी मैसूर में। अब उस वक्त मैं अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में काम कर रहे थे, एकेडमिक कंसल्टेंट थे। 2005-6 में ये पेपर हम लोग प्रेजेंट किए। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल आप लोगों को अच्छा तरह समझाने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए, effective learning results in the real acquisition of knowledge, clear understanding of the material, mastery over precise skill, shown ability of applying the known thing in a new situation। देखिए लर्निंग क्या होता है, लर्निंग लर्निंग जो है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल। ओके, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल, आपकी जो भी मटेरियल दिया जाता है उसके बारे में नॉलेज को अक्वायर करना, मटेरियल को अच्छा तरह समझना और मास्टरी ओवर प्रिसाइज स्किल्स, उसके ऊपर मास्टर स्किल्स के ऊपर मास्टरी होना और नया सिचुएशन में उसको अप्लाई करना। और ऑल दीज द रियल बेसिस फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। उसके लिए क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होना चाहिए। मटेरियल को समझने के लिए, मटेरियल के ऊपर नॉलेज एक्वायर करने के लिए, उसके ऊपर मास्टरी होने के लिए बेसिक थिंग क्या है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। ओके, आप जो ऑब्जेक्ट को देखते हैं, एक तो प्रॉब्लम को देखते हैं, उसके ऊपर आपका पहले नॉलेज जो है उसको यूज करते हुए समझ के उसको सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं, उसके लिए बेसिस जो है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ, समझ रहे हैं ना, ये खत्म नहीं होता है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। आपने एडिशन एक कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसका आगे मल्टीप्लिकेशन है, उसके आगे फ्रैक्शन है, उसके आगे डेसिमल है। इस तरह कॉन्सेप्ट जो है नया नया नेम लेबलिंग कॉन्सेप्ट होते रहता है, उसके बारे में आप सीखते रहते हैं कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ
एंड नहीं होता है। नया 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 टर्मिनोलॉजी आते रहता है। ओके, नया नया टर्मिनोलॉजी डिक्शनरी में ऐड होते रहता है। ओके, इस तरह सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन खत्म नहीं होता है। ओके, जो भी मटेरियल के ऊपर अच्छा तरह अंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर स्किल्स नॉलेज डेवलप करने के लिए बेसिस कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है। बेस कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन लाइफ में खत्म नहीं होता है। नॉर्मली वी कम अक्रॉस विथ इन्यूमरेबल स्टिमुलाई फ्रॉम नेचर। नेचर से बहुत सारा हम सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट जो है सीखने के लिए हम कम क्रॉस होता है। ओके, हर रोज नया है। और मेरा जो एक प्रोफेसर थे, रिटायर है, उनको गेस्ट लेक्चर देने, जिस डिग्री कॉलेज में मैं काम करता था उस कॉलेज में इनको गेस्ट लेक्चर बुलाया था। और रिटायर होने के बाद यूनिवर्सिटी में, काकतीय यूनिवर्सिटी में रिटायर होने के बाद इनको लेकर गया था। तब बच्चे ने पूछा गया है, आपको सर रिटायर होने के बाद इतना इंतजियाज्म से आप पढ़ाई कर रहा है, आपको कभी नहीं बोर लगा है? वो प्रिंसिपल, वो प्रोफेसर ने बताया है, मैं जो है हर साल नया सीखता हूँ, हर साल नया सब्जेक्ट, मतलब मैथमेटिक्स में एक साल टोपोलॉजी पढ़ाया, एक साल जो है अलजेब्रा पढ़ाया, एक साल जो है दूसरा सब्जेक्ट लिया है, हर साल मैं सीख लेता हूँ, मेरे को सर कभी। ईशान दानिश आना चाह रहा है सर। है, ओके ओके ओके। इस तरह जो है नेचर में हर रोज हम इन्यूमरेबल इन्यूमरेबल स्टिमुलाई सीखने के लिए बहुत रहता है। और सीखने के लिए कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कभी खत्म नहीं होता है। इट मे बी टफ, difficult and almost impossible to keep all these stimuli in our mind unless we categorize them। देखिए, ये वेरी डिफिकल्ट है सब अपना दिमाग में रखने के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करके अपना माइंड में अलग 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 पार्टीशंस रख के उसमें सेव कर देते हैं। माइंड जो है ना, माइंड हमेशा सिचुएशंस को याद रखते हैं। अगर आप हाईवे में ड्राइव करते चले जाते हैं ना, हर हर पॉइंट में आपको माइंड पे रिकॉग्नाइज करते हैं, वो रिकॉर्ड होते रहता है। जब उस हाईवे में अगर कुछ ना कुछ होता है, तब आपका माइंड जो है रिकॉल कर देता है। अननेसेसरी मतलब माइंड रिकॉर्ड कर लेता है, जो अननेसेसरी, जो नेसेसरी है उसको रिकॉल कर देता है, अननेसेसरी की जो मतलब उतना जगह नहीं देता है। समझ रहे हैं ना? इस तरह आपका माइंड में कुछ याद रखने के लिए बहुत सारा कम क्रॉस होता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है अब कम क्रॉस होता है, उसको क्या करना, उसको याद रखने के लिए डिफिकल्टी है। इसके लिए सब याद रखने के लिए इम्पॉसिबल है। उस याद रखने के लिए क्या कर लेता है माइंड, जो कैटेगराइज करके फिर जो है ना याद रखने के लिए कोशिश कर। दिस कैटेगराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स enables us to form concepts effectively। मतलब उसमें भी हम हिल्डा टापा में ये भी देखा है, ऑब्जर्व करना, क्लासिफाई करना, लेबलिंग देना, जनरलाइज करना। जब बच्चा जनरलाइज करता है कभी नहीं भूल जाता है, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किए, कैरेक्टरिस्टिक से क्लासिफाई किए, फिर जो है उसको नेमिंग दिए, लेबलिंग दिए है, उस तरह कॉन्सेप्ट फॉर्म हो गया है। यहाँ भी क्या कर रहा है, कैटेगराइज कर रहा है। कैसे कैटेगराइज करेंगे, पॉजिटिव एग्जांपल्स, नेगेटिव एग्जांपल्स, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट वैल्यू। ओके, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बच्चों की टीचर क्या करेगा, बहुत सारा एग्जाम्पल्स देंगे। एग्जाम्पल के जरिया जो है बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। कुछ बच्चों को पॉजिटिव एग्जाम्पल्स में समझ में नहीं आता है कॉन्सेप्ट, तब टीचर क्या करते हैं, नॉन एग्जाम्पल्स भी देते हैं। टीचर क्लासिफाई करते हैं, एक जो है लाइन खींच देता है, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव एग्जांपल देता है, राइट हैंड साइड नेगेटिव एग्जांपल्स देते हैं।
With the help of positive examples, negative examples, students will enable to get the concept formation, a clear understanding of the concept, that is concept attainment. That is concept attainment. One form of content that results from summarizing and abstracting observation is concept. Concept क्या है? One form of content that results from summarizing and abstracting of observation is concept. इवन नंबर हम लोग नाम दिया गया है, इवन नंबर का कॉन्सेप्ट दिया गया है, कैसा दिया गया है? अब्स्ट्रक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कैसा दिया? सेवरल एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व करते हुए, उसमें रीजनिंग फाइंड आउट करते हुए, कॉमनॉलिटी का फाइंड आउट करते हुए, क्लासिफाई करके, नंबरिंग सिस्टम से अलग करके, रीजनिंग से नाम दिया गया है कॉन्सेप्ट. One from the content that results from summarizing and abstracting of observation is concept. Forming concept is a natural human process which occurs at large because the large number of observations made by people. Because concepts enable us to deduce, classify, extend knowledge, and communicate with others. They are basic and important kinds of subject matter. ये है कॉन्सेप्ट्स का. देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट्स एनेबल अस टू डिड्यूस, क्लासिफाई. कॉन्सेप्ट क्या कर लेता है? कॉन्सेप्ट्स एनेबल अस टू डिड्यूस, क्लासिफाई, ओके, विथ ड्राइंग एग्जांपल, डिड्यूस, classify and extend knowledge in learning of new, extend knowledge and communicate with others. They are basic and important kinds of subject matter. सब्जेक्ट सीखने के लिए, सब्जेक्ट मैटर के लिए कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हर सब्जेक्ट में सेवरल कॉन्सेप्ट्स रहता है, एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट लिंकिंग रहता है. इसीलिए नॉलेज को जो एनहांस करना, एक्सटेंड करना, फिर जो है कॉन्सेप्ट को क्लासिफाई करना, और इस कॉन्सेप्ट जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, के लिए बेसिक क्या है? कॉन्सेप्ट्स. उस कॉन्सेप्ट्स को बच्चों के समझाने के लिए कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जीरो रूलर दिया गया है. ओके, बिफोर एंटरिंग इनटू स्कूल द चाइल्ड पोसेसेस मेनी कॉन्सेप्ट्स. स्कूल आने से पहले बच्चों के अंदर बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स बच्चों के अंदर रहता है. लाइक साइकिल, साइकिल इज ए कॉन्सेप्ट. Ship, aeroplane, helicopter, car. Name is a concept. Jeep, bus, and he can easily differentiate each one of them. Road transport, air transport, water transport, ये सब अलग कर लेता है. Okay, these are all transport, one category, and differentiate कर लेता है, categorize कर लेता है. Okay, a glance at the dictionary makes it clear that concept is a thought. Concept is a thought, idea, notion, opinion, and mental image of the thing. Mental image of the thing. अब तक तबला देखने के बाद आप बताते हैं it is a musical instrument. Okay, tabla is a concept, musical instrument, that is mental image formed, first time formed in your mental image, that is called concept. Concepts are the most basic learnable ideas. Concepts are most basic learnable ideas and the first things by the young children. A concept is a decision rule which applied to the description of an object. डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट के बारे में अपना लफ्जों से बताना है. डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्सेप्ट. स्पेसिफाइज वेदर or not a name can be applied. Really, in learning things too, the concept formation has immense role.
concept formation facilitate next phase, concept attainment. Concept formation facilitate next phase, that is concept attainment. देखिए, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज नथिंग बट मेंटल इमेज. फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस करता है, दैट इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन. एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन विल एनेबल द स्टूडेंट्स to form a concept attainment, that is clear understanding of the concept, that is concept attainment. Concept can be defined as class of stimuli that have common characteristics. तो ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किए, को ने बताया है. देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, क्लोरीन, these are all elements. 4, 9, ये सब 4, 9, 16, 25, 36, these are all perfect squares. मतलब ये सब ऑब्जर्व करने के बाद आपका माइंड पे कॉन्सेप्ट दे, मतलब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स से इसका नेमिंग दे रहा है. 4, 9, 16, 25, 36 आर परफेक्ट स्क्वायर्स. कैसा परफेक्ट स्क्वायर्स है? 2 into 2, side into side, 3 into 3, Yes, sir. 4 into 4, 5 into 5, 6 into 6. 6. Square, perfect square, side into side. Okay, these are all perfect square. ऊपर जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड क्लोरीन, these are all elements. Elements is a concept. Perfect square is a concept. This categorization process has two components. Number 1, act of concept formation and act of concept attainment. Concept formation will help in concept attainment. In concept formation, new categories are formed. In concept attainment, the concepts that already exist in mind are thoroughly attained. Effective concept formation enables, देखिए यहाँ, this sentence is important. Effective concept formation enables clear concept attainment. Concept differ from the other two types of content. They are facts and generalization. Concept formation will enable clear understanding of the concept, that is concept attainment. Concept attainment का कैसा आएंगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट. ये कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है, ब्रूनर दिया गया है. ब्रूनर यहाँ दिया गया. ब्रूनर listed out 5 elements in the concept attainment strategy. Jerome Bruner, psychologist. concept attainment मॉडल इनका फ्रेंड्स के साथ काम किया गया है. जो जीरोम ब्रूनर ने कॉन्सेप्ट अटेनमेंट के लिए 5 एलिमेंट्स दिया गया है. क्या है देखिए, नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट, एग्जांपल्स, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट वैल्यू, रूल. ये 5 आप याद रखना है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में. ओके, 5 एलिमेंट्स एक एक हम डिस्कस करके जाएंगे. ओके, नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट, it is the term given to a category. यहाँ कैटेगरी देखिए, इसको एक नेम दिया गया है, that is concept, elements, right? इस तरह odd number, even number, addition, multiplication, name. It is the term given to a category. कैटेगरी मतलब क्लासिफाई करके, एक जैसा एक तरफ, एक जैसा दूसरा तरफ, ऑड नंबर, इवन नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर, उसको नेम दिया गया है. इट इज ए टर्म गिवन टू ए कैटेगरी. टर्म मतलब नेम, लेबल. इट इज ए टर्म, टर्म मतलब लेबल, नेम. ओके, items which are grouped together in a single category may differ from another certain respects. दूसरा ग्रुप से differ.
It is due to the common features of these items. They can be named with separate term. Name of the concept. देखिए एग्जाम्पल seaports, mammals, birds, landforms. These are the general concept. फिर इसको स्पेसिफाई करके फिर फर्दर देखिए ये सब कॉन्सेप्ट्स है. नेम, लेबलिंग देना, राइट. नेक्स्ट एग्जांपल्स. क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया ना. कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, आइडिया, नोशन, ओके. डिस्क्रिप्शन, आइडिया, नोशन, ओपिनियन, डिस्क्रिप्शन, नेम टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी, दैट इज कॉन्सेप्ट. एग्जांपल्स क्या है? These examples refer to instance of the concept. Examples may be positive or negative. कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कुछ बच्चों को एग्जाम्पल्स देने के बाद समझ में आता है. एग्जाम्पल्स इसमें दो तरह रहता है, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स. जब तक नेगेटिव एग्जाम्पल्स नहीं देते हैं तब तक बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है. उन लोगों के लिए नेगेटिव एग्जाम्पल्स देने के बाद इनका कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लैरिटी आता है, तब जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट होता है. Positive examples demonstrate what the concept is. On the contrary, negative examples demonstrate what the concept is not. देखिए फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट मम्मल्स कॉन्सेप्ट लिया है. द लिस्ट आउट द एग्जाम्पल्स गिवन आर लायन, बैट, ऑस्ट्रिच, फ्लाइंग लिजर्ड, कंगारू एंड व्हेल. इसमें आप बताइए मम्मल्स क्या क्या है. मम्मल्स लिस्ट आउट कीजिए. मम्मल्स आप जानते हैं ना. मम्मल्स को किस कहते हैं? यस सर. हाँ? जो अपने माँ का मतलब दूध यहाँ पीता हो देखिए सर. हम लोग यहाँ 6 दिया गया है. 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मम्मल्स डिफरेंट दिया गया है. देखिए लायन, बैट, ऑस्ट्रिच, फ्लाइंग लिजर्ड, कंगारू एंड व्हेल. इसमें कौन सा मम्मल है, कौन सा मम्मल नहीं है? सर कंगारू. लायन भी है ना सर. लायन मेमेलिया जानवर है ना, मेमेलिया. वो मम्मल क्या है? मम्मल मतलब ये सर मम्मल्स का मतलब होता है वही हम लोग जो है सर, हम लोग इंसान. हाँ, जो दूध देता है जो जानवर दूध, वही है जी ना. सर. कंगारू सर. देखिए आउट ऑफ दी 6, इस 6 में ऑस्ट्रिच एंड फ्लाइंग लिजर्ड आर द नेगेटिव एग्जांपल्स. फ्लाइंग लिजर्ड and ostrich, lion, bat, kangaroo, whale are positive examples. समझ रहे हैं ना. यस सर, यस सर. जो दूध देते हैं, दूध नहीं देते हैं, ले एग्स जो out of 6, ostrich and flying lizard are negative examples. Lion, bat, kangaroo and whale are positive examples. Attaining a concept is recognizing positive instances of the concept and also distinguish negative examples, though they are related. आपको पता चलेगा. नेक्स्ट ये समझ में आया ना. एग्जांपल्स, पॉजिटिव एग्जांपल्स, नेगेटिव एग्जांपल्स. यस सर. हम लोग इसमें डिस्कस किए कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन डिस्कस करते वक्त क्वाड्रिलेटरल्स जब डिस्कस करते वक्त एग्जाम्पल विथ रीजन, एग्जाम्पल विदाउट रीजन, तब्रेज है क्लास में? नहीं है सर. हाँ, उसका उस नेटवर्क दिन हम डिस्कस किए. क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स. वन एग्जाम्पल्स, नॉन एग्जाम्पल्स में क्लोज्ड फिगर नहीं, ओपन है. कुछ फिगर्स जो है 3 साइड्स है, कुछ फिगर मोर देन 4 साइड्स है. इस तरह क्लासिफाई किए एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल, पॉजिटिव एग्जाम्पल एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स. Out of these 6, ostrich and flying lizards are negative examples.
Lion, bat, kangaroo and whale are positive examples. Next, third is attribute. First क्या है? Concept. First name of the concept. Next examples. Next attributes. Attributes क्या है? Essential attributes and non-essential attributes. देखिए, these attributes refer to characteristic feature of a concept. They may be classified as essential and non-essential. An attribute is therefore any discrete feature of an event that is susceptible of some distinct variations from event to event. Essential attributes enable easy concept attainment. देखिए essential attributes. Mammals are animals which do not lay eggs. They straight away give birth to young ones and kids will be nurtured with the help of mammary glands. Essential attribute. Mammals के क्या characteristics होना चाहिए? Mammals are animals which do not lay eggs. They straight away give birth to young ones. Straight away give birth to young ones and kids will be nurtured with the help of mammary glands. Example: lion, cow, kangaroo. These are the positive examples. Shark, tortoise, ostrich. These are negative examples. These are the essential attributes. Non-essential attributes. All of them are not cruel. All of them are not domestic. All of them do not dwell on land alone. Hence, statement like mammals are cruel, domestic, and live on land alone is wrong statement. Hence, these three attributes are non-essential. Lion, tiger are cruel but not domestic. Cow, dog is a domestic but not cruel. Monkey, kangaroo are land dwellers. They, along with bat and whale, are also mammals. These are non-essential attributes. समझ रहे हैं ना? यस सर. Essential characteristics हम लोग necessary यस सर, आवाज आ रही है फिर. necessary and sufficient condition में भी डिस्कस किए हैं. उसके लिए क्या होना चाहिए? Essential में क्या होना चाहिए? Essential attributes ये है, mammals are animals which do not lay eggs. They straight away give birth to young ones and kids will be nurtured with the help of mammary glands. This is essential. Mammal का जो है description of the mammals. Non-essential, all of them are not cruel, all of them are not domestic, all of them do not dwell on land alone, and statements like mammals are cruel, domestic and live on land alone is a wrong statement. Hence, these three attributes are non-essential. Lion, tiger are cruel but not domestic. How they, along with bat and whale, are mammals. Next, fourth, attribute values. Attribute value. The fourth element of concept attainment strategy is attribute value. Each critical attribute may have range values. उसमें भी फिर color वगैरह. The attribute of color may be represented by the values red, violet, blue, green, etc. However, there are concepts whose attributes do not range values. Okay, for example, birds. Flightless birds, ostrich, kiwi. इसमें भी मतलब height, flightless birds, ostrich, birds में फिर classification, attribute value, ostrich and kiwi. कलर से डिफरेंशिएट करना. नेक्स्ट रूल, फिफ्थ वन. द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट इज द रूल. ए रूल इज द डेफिनेशन. यहां आने के बाद सब जो है ना एग्जाम्पल्स, नॉन एग्जाम्पल्स, एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट वैल्यू देते हुए यहां क्या किया जाता है? रूल. रूल इज नथिंग बट डेफिनेशन और स्टेटमेंट specifying the essential attribute of a concept.
कॉन्सेप्ट के लिए एसेशनल एट्रीब्यूट क्या है उसको स्पेसिफाई करके बताना, रूल। एग्जाम्पल, द रूल definition of the concept would be that triangle is a closed figure with three sides, three angles and three एपिसेस। ट्रायंगल, यहाँ बहुत सारा फिगर्स ऑब्जर्व करने के बाद एग्जाम्पल्स नॉन एग्जाम्पल्स देते हुए, एसेशनल नॉन एसेशनल एट्रीब्यूट्स देते हुए आप यहाँ एक कंक्लूजन को आ रहा है, एक रूल बता रहा है, एक डेफिनेशन दे रहा है। डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल इज नथिंग बट a closed figure having three sides with three angles. That is the definition. ट्रायंगल कभी जो है बच्चा ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इस तरह अगर समझ जाएंगे, कभी जो है नहीं भूल जाएंगे। ट्रायंगल कॉन्सेप्ट एक्सटेंड करते हुए बाकी सारा फिगर्स जो है सीख सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन विल हेल्प and enable the students learn a new concept, that is concept attainment. देखिए इसमें जो स्टेप्स, फेजेस, प्लानिंग फॉर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट स्ट्रेटजी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल्स, सिलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स। टीचर क्या करना है? प्लानिंग फॉर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट स्ट्रेटजी, बच्चों को कॉन्सेप्ट जो है अच्छा तरह समझाने के लिए प्लान करना है। Then identification of goals, selection of examples, attributes, sequencing of examples. आप एग्जाम्पल्स आइडेंटिफाई किया, सेलेक्ट किया, फिर सीक्वेंसिंग करना एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द रूल और डेफिनेशन। ये 5 स्टेप्स। जब कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, मतलब क्या है? मॉडल मतलब रिप्लिका। रिप्लिका जैसा चार मीनार का रिप्लिका, ताजमहल का रिप्लिका। ओके, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो जीरो रूलर 5 रूल बताया है, ओके, जो 5 एलिमेंट्स बताए उस यूज करते हुए इस तरह जो मॉडल तैयार करके, लेसन तैयार करके बच्चों को कॉन्सेप्ट जाने, कॉन्सेप्ट जो है अटेन करने के लिए आप तैयार कर रहे हैं। कैसा तैयार करना है? प्लान करना है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट स्ट्रेटजी। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट कैसे करेंगे? बच्चों को ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स है, उस कॉन्सेप्ट से जो है यूज करते हुए कॉन्सेप्ट अटेन करने के लिए पॉजिटिव एग्जांपल्स, नेगेटिव एग्जांपल्स, एट्रीब्यूट्स, एसेशनल एट्रीब्यूट्स, नॉन एसेशनल एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट वैल्यू यूज करते हुए जो है एक जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक डेफिनेशन दिया गया है। उसके लिए क्या किया गया है? टीचर ने एक अच्छा तरह जो प्लान किया गया है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट स्ट्रेटजी को, फिर अब गोल्स आइडेंटिफाई किया है, एग्जाम्पल को सिलेक्ट किया, एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट किया, फिर सीक्वेंस किया, फिर रूल प्रेजेंट किया। Based on the conceptual frameworks of Bruner thought, concept attainment strategy was developed. इन लोगों के साथ जो किया गया जोइस एंड वेल, ये तीनों का काम है, मगर हम लोग जब ब्रूनर को जो है हाईलाइट करते हैं, जीरो ब्रूनर का कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, एक बार अब्रिविएशन दिया गया है शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में, कैम मतलब अब्रिविएट द कैम, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, concept attainment model. We may expect one essay question from this concept attainment model. Describe the concept attainment model. Describe briefly about concept attainment model. इन लोग के साथ किए हैं जोइस एंड वेल। It is a teaching strategy which facilitates the learning of concepts. The 3 phases of the concept attainment strategy as are follows. इसमें कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो फॉलो करने के लिए 3 फेजेस है। 3 फेजेस कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग स्ट्रेटजी यूज करने के लिए 3 फेजेस में हम यूज करते हैं। फर्स्ट फेज में क्या करते हैं, सेकंड फेज में क्या करते हैं, थर्ड फेज में क्या करते हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में 5 एलिमेंट्स क्या है? कॉन्सेप्ट, नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट, एग्जांपल, नॉन एग्जांपल, एट्रीब्यूट्स, essential attribute, non-essential attribute and attribute value and rule। ये concept attainment strategy यूज करने के लिए हम 3 phases में यूज करते हैं।
Phase 1, presentation of data and identification of concept. डेटा प्रेजेंट करते हैं, डेटा को प्रेजेंट करते हैं, बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं 1 to 100 डेटा प्रेजेंट। बच्चों से पूछते हैं 100 मतलब क्लासिफाई कीजिए, बच्चे क्लासिफाई करेंगे 1 3 5 7 2 4 6 इस तरह क्लासिफाई करेंगे। उस तरह इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इस तरह कॉन्सेप्ट फॉर्म करने के लिए, कॉन्सेप्ट अटेंड करने के लिए फर्स्ट फेज में क्या कर रहा है, डेटा को प्रेजेंट कर रहा है। डेटा को प्रेजेंट कर रहा है, क्यों प्रेजेंट कर रहा है, कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसमें प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए, इवन नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑड नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए डेटा प्रोवाइड कर रहा है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। टीचर प्रेजेंट्स लेबल्ड एग्जांपल्स, labeled examples, labeled मतलब naming examples, even numbers, odd numbers, prime numbers, label मतलब name के साथ। स्टूडेंट कंपेयर एट्रीब्यूट्स इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स। बच्चा क्या करता है, कंपेयर करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स, positive examples and negative examples. Students generate and test hypothesis. बच्चे चेक करते हैं कौन सा जो है सुटेबल है, कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा नॉन एग्जाम्पल है, कौन सा एसेशनल है, कौन सा नॉन एसेशनल है। Students state a definition according to assessmental attributes. बच्चा डिफाइन कर लेता है according to assessmental attributes, क्या होना चाहिए उसके लिए। फेज टू में क्या करना है, टेस्टिंग द अटेनमेंट कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट आइडेंटिफाई एडिशनल अनलेबल्ड एग्जांपल्स। पहले लेबल्ड एग्जांपल्स, यहाँ अनलेबल्ड एग्जांपल्स। टीचर कंफर्म द हाइपोथेसिस, नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड रीस्टेट द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। रीस्टेट all odd numbers और प्राइम नंबर डिस्कस किए। हेलो सर आवाज नहीं यस आ सर। हाँ, देखिए आपका डेफिनेशन को रीडिफाइन करने के लिए टीचर जो यहाँ मदद करते हैं, ओके, एसेशनल एट्रीब्यूट्स के साथ, अकॉर्डिंग टू एसेशनल एट्रीब्यूट, एंड स्टूडेंट्स जनरेट द एग्जांपल्स। ओके, यहाँ टीचर जो है टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, टीचर जो है टेस्ट किया जाता है अटेनमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। हाँ न सर मतलब थर्ड फेज में क्या है, एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजीज। स्टूडेंट्स डिस्क्राइब थॉट्स, students discuss the role of hypothesis and attributes, students discuss type and number of hypothesis। Student describe thoughts, student discuss the role of hypothesis and attributes, students discuss types and number of hypothesis। ये थर्ड फेज में, मतलब ये थ्री फेसेस में इस तरह जो है कॉन्सेप्ट जो अटेन करने के लिए कॉन्सेप्ट अटेनमेंट स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं। Okay, this is about concept attainment model given by Jerome Bruner। आप लोगों को और दिखाता हूँ, देखिए यही है कैम फेज वन। फेज वन में क्या कर रहा है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। फेज टू में टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग एट्रीब्यूट्स, and phase 3 analysis of thinking strategies। ये थ्री फेजेस में 5 रूल्स 5 एलिमेंट्स यूज करते हुए थ्री फेजेस में यहाँ CAM कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, थ्री फेजेस में हम लोग जो है स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। फेज वन में यही हम लोग डिस्कस, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट, टीचर प्रेजेंट लेबल्ड एग्जांपल, स्टूडेंट्स कंपेयर एट्रीब्यूट्स, हम लोग वहाँ डिस्कस की यही है। इस तरह concept, nature of concept, improved concept building strategies, specific concept,
Inductive reasoning, awareness of alternative responses, tolerance of ambiguity, sensiting the logical reasoning in communication. ये ओके, समझ में आया ना? एक बार देख लीजिए। ओके, अपना मतलब सेल्फ पेज रहता है ना, आप कंटेंट पढ़ के और समझ में आता है। ओके, इसमें कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट के लिए कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हेल्प करेगा। उसमें हम लोग जो 5 एलिमेंट्स यूज करते हैं, नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल, एट्रीब्यूट्स, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट वैल्यू यूज करते हुए रूल जो है एक डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। ये 5 एलिमेंट्स यूज करते हुए डिफाइन करने के लिए कॉन्सेप्ट अटेनमेंट के लिए हम लोग जो है ना प्लान करते हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट स्ट्रेटजी 3 फेजेस में करते हैं। फेज 1 में डेटा प्रोवाइड करते हैं। फेज 2 में टीचर जो है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट किया नहीं किया टेस्टिंग करते हैं। फेज 3 में उसका जो है एक्सटेंड किया जाता है। ओके, एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटेजी, स्टूडेंट डिस्क्राइब थॉट्स, और बच्चा बताएंगे। एक बार क्लैरिटी आने के बाद उसके ऊपर जो है बच्चे क्लैरिटी से देंगे, क्योंकि उनको पता है क्या कौन सा नॉन एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा एसेंशियल एट्रीब्यूट है, कौन सा नॉन एसेंशियल। तब जो है क्लैरिटी से जो बच्चा बताएंगे, डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट डिस्कस द रोल ऑफ हाइपोथेसिस एंड एट्रीब्यूट्स, जो गेस किया गया है एट्रीब्यूट्स के साथ जो है बताएंगे रिजल्ट। स्टूडेंट डिस्कस टाइप एंड नंबर ऑफ हाइपोथेसिस। ये 3 फेजेस में हम लोग जो है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट स्ट्रेटजी की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज करते हैं। ये इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी है। Concept attainment model is an effective teaching strategy in teaching learning process, and this is a child-centered method. Child-centered method. Students are given opportunity to interact. Okay, this is about concept attainment model given by Zeno Brunner. Okay, hello. यस सर। इससे आपका 3rd यूनिट कंप्लीट हुआ है। यस सर। ओके, जी। कल किस वक्त है क्लास? कल यानी 10 से 11 और 11 से 12 है सर, 2 घंटे है मैम के साथ। 10 से है सर, 10 बजे से। 10 बजे से जी। ओके, 10 बजे ले लो सर। आप 12 सर, हाँ? 12 से हेलो जी सर, 12 से 1 सर। मेरे को एक बताइए, सब मिलके एक टाइम बताइए सर। 10 बजे से 11 बजे या 12 बजे तक मेरा मैम का क्लास है, क्या क्योंकि कल लास्ट क्लास है मैम का सर। मैडम का। जी। जी तो सर बोले कि सर 12 बजे से ले लेते तो अच्छा होता। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आप बताइए। यस सर, अगर 3 12 बजे बजे से ले लो। हाँ सर, अगर समय है आपके पास से कर लीजिए सर। है 12 to 1। ओके सर। 15 शुरू करता हूँ। जल की भी जी सर। आवश्यकता। ओके ओके सर। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आपका 3 यूनिट्स कंप्लीट हुआ है। 4th यूनिट भी आपका माइक्रो टीचिंग में हुआ है। ओके, आप टेंशन मत लेना। 5th यूनिट हम डिस्कस करने जा रहा है। यस सर। राइट राइट। ओके, कल 12 बजे, कल 12 बजे रहेगा। फिर मंडे नहीं रहेगा, ट्यूसडे क्लास रहेगा आपका। ओके सर। ओके, सैटरडे क्लास रहेगा, 12 to 1 क्लास रहेगा। फिर आपका संडे नहीं रहेगा, मंडे नहीं रहेगा, ट्यूसडे लूंगा। ट्यूसडे ज्यादा टाइम लूंगा मैं, ओके क्योंकि सर। बीदर पहुंच जाऊंगा, थोड़ा फ्री रहूंगा। ओके जी सर। राइट, अब क्विट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।